वेलकम टू शुभम क्लासेज। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12 के होनहार छात्रों, मैंने बोला कि अब आपका जो दंगल स्टार्ट है 24 फरवरी का, आज आपको मैं स्मार्ट तरीके से और एक स्मार्ट प्रैक्टिस के साथ आपकी आर्टिकल आपके नाम हो जाएगा। यानी एक ऐसा तरीका जो कोई भी टॉपिक हमारे सामने आ जाए, बहुत सारे प्रैक्टिस तो मैंने कराए हैं, उनमें से तो आने ही वाला है, लेकिन बाय द वे अगर बच्चों के मन में सर अगर कोई नहीं टॉपिक आया तो हम कैसे लिखेंगे, ये जवाब, अब इस जवाब को मैं बताता हूं किस तरीके का होगा आर्टिकल लिखने का तरीका। कोई भी टॉपिक आ जाए उसको आप यूं ही तुरंत लिख जाओगे, ठीक है। तो आज आपका जो है महाशिवरात्रि पर मैं कह रहा हूं होगा बहुत अच्छा, क्योंकि बाबा भोलेनाथ की कृपा है कि ये प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर लो एक एक चीज को। कल हर एक टॉपिक को जिस तरह आपने स्वाहा किया था, आज हर एक टॉपिक को आप अपना बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि वो भगवान ने भी आपको मंत्र दे दिया है। आज आप सीखने जा रहे हो वो सारे क्लू, आर्टिकल राइटिंग। यहां पर हमारा पूरे 10 मार्क्स की बात होती है, ये 10 नंबर हमें जुटाने होते हैं। ये 10 मार्क्स हमारा कैसे होगा, 10 नंबर हम अपना कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो चर्चा करते तो नहीं है, लेकिन हमें तरीके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ ऐसे टॉपिक जैसे मान लीजिए ये आपका जो टॉपिक है ये आपके यूपी एमएसपी, ठीक है, यूपी एमएसपी यानी ऑफिशियल वेबसाइट के मॉडल पेपर का है, जिसके का मैंने पूरा प्रैक्टिस कि इंडिया और लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, यानी अपने भारत देश के बारे में लिखना। और हम में से हम नहीं जानते हैं कि ऐसा कोई भी मेरे छात्र या छात्रा है जिनको इंडिया के बारे में पता ना हो, ठीक है। अगर आप इंडिया के बारे में न लिख पाओ, अपने देश के बारे में, तो फिर तो हम नहीं कुछ कहेंगे, आप समझदार हो, ठीक है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम पे मैंने लिखवाया है, नीड ऑफ द समय की जरूरत, ये प्रैक्टिस आपके मैंने समझा दिया है। इसका सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन में ये सारे लगे हैं प्रैक्टिस। माय प्लान्स फॉर फ्यूचर, इसका भी जल्द ही मैंने इसका प्रैक्टिस आपको करा रखा है। तो सारे आपकी प्रैक्टिस है। अब हमें अगला जो कुछ नए टॉपिक है उनको हम कैसे तैयार कर सकते हैं, वो कौन से टॉपिक है जो अब आपके पीयूष सर आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उन टॉपिक को बताने से पहले उस तरीके को भी बता दें जिस तरीके से मैंने उस टॉपिक को बनाया, मैंने वो लिखा और आप भी उसी तरीके को अपनाओगे और लिखकर अपने नंबर को फिक्स कर जाओगे। पहला, टाइटल और हेडिंग। सबसे पहले हमारा जो होता है टाइटल तथा हेडिंग का इंप्रेसिव होना। टाइटल और हेडिंग हमारी क्या होनी चाहिए, काफी इंप्रेसिव होनी चाहिए। जितना इंप्रेसिव हम टाइटल लिखेंगे, कम से कम जिस टॉपिक पे लिखना हो वो 2 लाइन में लिखो। और आर्टिकल में ध्यान देना, आपको क्या है, नेम ऑफ द राइटर ये लिखना जरूरी है। अगर मान लो वहां लिखा है कि यू आर अरुण आर अरुणा, ठीक है, यू आर सुनीत आर सुनीता, तो वहां जो भी है, ठीक है, तो उसमें आपको तब तो बाई वो लिख दोगे। लेकिन अगर नाम नहीं दिया है, आर्टिकल विदाउट राइटर नहीं लिखा जाता, और ना ही इसमें हमें हेडिंग लिखनी है, हमें बस पैराग्राफिंग करनी है। तो जहां हम टाइटल लिखेंगे, ठीक है। अब हमें मान लीजिए कि हमको पॉल्यूशन पे अगर लिखना है आर्टिकल, 2 लाइन में हमने पॉल्यूशन हेडिंग डाल दी। अब यहां पर 2 लाइन में हमने यहां लिख देंगे क्या, नाम दिया रहेगा तो ठीक, नहीं दिया रहेगा तो बाई XYZ लिख देंगे। अब यहां से हमारा इस लाइन से हम आर्टिकल लिखना शुरू करेंगे, थोड़ा सा हटके पैराग्राफिंग करते जाएंगे। ना तो यहां से भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 2 चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। तरीका सीखो, आर्टिकल का एक इंप्रेसिव तरीका जब शुरुआत हम अच्छे करेंगे। मैंने कहा कि राइटिंग सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जहां हमारा लिखने का तरीका हमें पूरे अच्छे नंबर दिलाता है, इतना आप भी मान लो, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन इन फर्स्ट पैराग्राफ, मैंने आपको ये लिमिट बता रखी है कि आपको दिया रहेगा पेपर में कि 100 से 150 वर्ड, तो कोशिश आप करिए कि आप 3 पैरा लीजिए, ठीक है, 3 पैराग्राफ लीजिए। और 3 पैराग्राफ में आप क्या करो, लिमिट रख लो कि हम 40 से 50 वर्ड जाते हैं। अगर 40 से 50 अगर हम जाते हैं तो 40 × 3 ले लें
3 पैराग्राफ अगर हम लिखते हैं तो हमारे 120 वर्ड्स हो जाते हैं और यहां पर ये लिमिट हमारी कवर हो जाती है। और अगर हम कोशिश अगर 50 वर्ड्स तक जाते हैं तो 150 की लिमिट पार कर जाएंगे। और जरूरी नहीं कि 3 ही पैराग्राफ, आप छोटे छोटे 5 पैराग्राफ भी बना सकते हो यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप 30 कर लो। हमें परफेक्ट नंबर मिलना चाहिए। अगर आपको लगता है पैराग्राफिंग हम केवल एक के में पूरा लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, आप एक ही साथ 150 वर्ड लिख सकते हो, एक ही साथ 150 वर्ड लिख सकते हो। जी हां, मैं सारे टाइप को अभी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। हाईलाइट कंटेंट, जो भी कंटेंट उसमें क्या हो उसे हाईलाइट करिए, थोड़ा बोल्ड करिए, उसको लगे कि आपका ये टॉपिक है। एंडिंग विथ ओपिनियन एंड कमेंट्स, जब उसकी आप, ठीक है, कंटेंट को आप बीच में क्या करें, थोड़ा हाईलाइट करिए, जिस विषय पे लिख रहे थोड़ा उसको इंप्रेसिव बनाइए, ठीक है, वर्ड को इजी रखिए। एंडिंग विथ ओपिनियन एंड कमेंट्स, ठीक है, आपकी जो एंडिंग होनी चाहिए, जो एंडिंग लाइन होनी चाहिए, वो आप उससे क्या चाहते हो, उसके बारे में आपकी क्या राय, फ्यूचर में कैसा होगा, यानी एज ए कंक्लूजन हमें उसे प्रेजेंट करना होता है। अब कंक्लूड विद द होप, और मैंने बोला ना उसमें हमारी एक उम्मीद होनी चाहिए, लास्ट समाप्ति के समय हम अब चाहते क्या है। अगर आतंकवाद है, पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन को दूर करने में हमारा योगदान क्या होगा, हम गवर्नमेंट के साथ मिलके, और आगे हम क्या क्यों ऐसा चाहते कि ताकि हमारी आने वाली जनरेशन को ज्यादा दिक्कतों का सामना न, ऐसे आप होप रखो, एक वार्निंग, एक चेतावनी रखो कि अगर आप नहीं सुधरे तो फिर ये तरीके आपके लिए क्या होगी, अहित करेंगी आपका। एंड यानी फ्यूचर को ध्यान में रखे, फ्यूचर प्लानिंग और अवेयरनेस कि हमें क्या, जो कुछ चीजें जागरूकता अवेयरनेस देने के लिए होंगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमें वार्निंग देकर हमें अपनी बातों को रखने के लिए होंगी, तो वो तरीके हमें अपनाने होते हैं कंक्लूजन के लाइन में, ठीक है। और ये लाइन हमें, हमारा तरीका होना चाहिए आर्टिकल का। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ आर्टिकल, आप जैसा कि जानते हो और नहीं भी आज जानते तो आज तो सीख ही लेना, आज सीख लो, आपके पीयूष सर एकदम पक्का सिखाई देंगे। आर्गुमेंटिव आर्टिकल होता है, डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल है, बायोग्राफिकल कह लें या ऑटोबायोग्राफिकल आर्टिकल, ये 3 आर्टिकल है। अब इन तीनों आर्टिकल में क्या होता है, किसमें क्या होता है। अगर जो डिस्क्रिप्टिव, बहुत से बच्चे कहते सर इतना आर्टिकल बताते हैं, कैसे का होता है इसमें डिफरेंस बताइए, आज तो ले सुन बच्चा। डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल जो होता है, जो आर्टिकल डिस्क्रिप्टिव होता है उसमें क्या होता है, इस प्रकार का आर्टिकल में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से संबंधित होता है। और ये आर्टिकल क्या होता है, बहुत ये ताजा तरीन घटनाओं पर आधारित होता है, ठीक है, ठीक है, करंट इवेंट्स होते हैं जो ताजा तरीन, यानी जैसे हम आते हैं, कभी हम न्यूज सुन लेते हैं, न्यूज़पेपर देख लेते हैं, तो हमें किसी एक मुद्दा, ठीक है, एक मुद्दा उठाया जाता है, तो उस मुद्दे पर यह बात होती है, यार ये बताओ ये मुद्दा, इस मुद्दे पर क्या बात निकली है, हमें वही विषय आपको लिख देना होता है। एक होता है इस पर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से रिलेटेड होता है। आर्गुमेंटिव में क्या होता है, इस प्रकार के आर्टिकल का जो पर्पज होता है किसी वस्तु को उचित ठहराने के लिए होता है। जैसे साइंस, हमें साइंस पे हम बहस कर सकते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, करप्शन हुआ, वो किस में आएगा, आर्गुमेंट करने की चीजें हैं, वो आर्गुमेंट हमें करना है, समझ गए, हमें आर्गुमेंट करना है। अब हमें कहना रहे अ विजिट टू अ फेयर, अब ऐसी लाइनें, ठीक है, सोशल सर्विस के बारे में अगर हमें बताना है तो वो हमारा कहां चला जाएगा, डिस्क्रिप्टिव में। लेकिन हमें करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट पे अगर बात करना है तो वो हमारा आर्गुमेंट, हमें इसमें ये सही है कि या गलत है, या सही गलत की चर्चा हम करते, आर्गुमेंट हो जाता है। इस प्रकार के आर्टिकल में आप आपकी क्या थिंकिंग है, अपने थिंकिंग के पक्ष में कोई सटीक प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। आप अपनी थिंकिंग प्रेजेंट करिए कि इसमें क्या होना चाहिए। जितनी अच्छी थिंकिंग हम प्रेजेंट करते हैं उतना आर्टिकल हमारा अच्छा माना जाता है, उतने ही हमें परफेक्ट नंबर मिलते हैं। अगला है बायोग्राफिकल आर्टिकल, यानी कि मैं यहां आज आपको यह सिखा रहा हूं कि मैं तो जो प्रैक्टिस करा उनमें से तो आने हैं, लेकिन अनलक कुछ बच्चे ये कहते सर अनलक अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ, आपका बताया आर्टिकल नहीं हुआ, तो मैं उन विद्यार्थियों को मैं निराश नहीं करूंगा,
मैं कह रहा हूं यही तरीका अपना के आप लिखना उसी टॉपिक को जिस टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हो, ताकि आप सेंटेंस बना सको और उसी नियम से चलना है। कैसे हेडिंग बनानी है, कैसे शुरुआत करनी है, कैसे बीच में लिखना है, कैसे उसकी एंडिंग करनी है। ठीक है। अब बायोग्राफिकल में किसी इस प्रकार के आर्टिकल में किसी महान नेता या ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल पर्सन के जीवन की घटनाओं का वर्णन किया जाता है या खुद के बारे में भी बताना भी बायोग्राफिकल यानी ऑटोबायोग्राफिकल आर्टिकल हो जाएगा। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनकी लगातार हम लोगों ने कई सालों से प्रैक्टिस करते हम लोग आए हैं। इसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं जिसको मैंने जब से आपकी क्लास चलती रही है बहुत सारे आर्टिकल आपके सामने मैंने प्रैक्टिस करा चुके हैं। जैसे मैं अब आपको मैं बताते चलूं, यहां पर आर्गुमेंटिव आर्टिकल में आप देख सकते हो वुमेन सेफ्टी। ठीक है, वुमेन सेफ्टी आर्टिकल आपको ये तैयार पहले भी कराया जा चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है, टेररिज्म जो अभी इस समय का बहुत ही करंट मुद्दा है, करप्शन है, अनएम्प्लॉयमेंट है और वुमेन सेफ्टी सारे मैंने करंट ही दिए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आज के समय का ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। डॉरी सिस्टम तो पिछली बार आया भी था। तो ये जो मुद्दे हैं आर्गुमेंटिव, तीनों में से एक एक आएगा आपका। तो हमें किसी एक टाइप का भी अगर हम तैयार कर लेते हैं, किसी एक टाइप का आर्टिकल, तो भी हमारे लिए लाभ ही लाभ करेगा। अब ये पॉल्यूशन और पॉपुलेशन तो हम जानते हैं, जन्म जन्मांतर लिखते आए हैं, ज्वाइंट फैमिली और डेमोक्रेसी एजुकेशन पॉलिसी, इसमें कि ये दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया में अगर हम देखें इसको मैं कहूंगा तो ये तो आपका तैयार है, पहले से तैयार है। यानी जनसंख्या और प्रदूषण, तो सोशल मीडिया में हमसे इंटरनेट पूछ दे, हमसे ठीक है यूट्यूब के बारे में, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, तो हम सारे प्रैक्टिस करा चुके हैं। बायोग्राफिकल की बात करें, योर एम इन लाइफ, योर विजन, तो ये मैं प्रैक्टिस करा चुका हूं। आज भी आपको एपीजे अब्दुल कलाम, विजिट टू अफेयर, हाउ टू मेक गुड हेल्थ, माय फेवरेट टीचर, माय बेस्ट फ्रेंड महात्मा गांधी। तो माय टीचर माय बेस्ट फ्रेंड बहुत जन्म जन्मांतर लिखते आए हैं। हम महात्मा गांधी जी के बारे में जो जानते लिख सकते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, और अपने पर्पज को बताना मैंने आपको सिखाया है। तो ये आप अगर इतना तैयार है, सबका आपने प्रैक्टिस है और आप ये अगर क्लियर हो कि इनमें से कोई टॉपिक आ जाए तो आप इस आर्टिकल को लिख सकते हो। तो अभी से 10 नंबर को आप अपना बना लो, ये 10 नंबर अपना बना लो और इन्हीं में से 4 आर्टिकल जो मेन कुछ इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, मैं आपके सामने यहां पर रखता हूं। और आर्टिकल पे लिखने से पहले अब आर्टिकल, क्योंकि अब हम आर्टिकल की शुरुआत करने जा रहे हैं, आप भी आर्टिकल की शुरुआत करने जा रहे हो, तो उसमें कुछ बातें सावधानी बरतनी है। दिए गए विषय पर आप गंभीरतापूर्वक चिंतन करें, देखी या सुनी गई घटनाओं का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें, आप उन्हें भली भांति व्यवस्थित करें कि इसमें क्या होता है, ये चीज क्या होती है, फिर कैसे होती, फिर क्या होता है, इसका विस्तार क्या है, जैसे टेररिज्म क्या होता है, ये कैसे पनपता है, कौन कौन लोग इसमें इंक्लूड होते हैं, यह जनता के लिए किस प्रकार ये प्रॉब्लम बना हुआ है और जनता इससे कैसे परेशान है, इसमें किस तरह की एक्टिविटियां की जाती हैं, फिर इसको दूर कैसे कर सकते हैं, सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है, ये एक सीरियल नंबर से जाना। ठीक है, आपके मन में जो भी विचार आए उन्हें व्यवस्थित क्रम में लिखना शुरू करें। तो मैंने नहीं बोला इतने विचार आए उनको एक सीरियल में हम कर लें। आप जो भी लिखे पिछले विचारों से उसका कोई भी तालमेल ना हो। लिखावट की भाषा संक्षिप्त और अर्थपूर्ण होनी चाहिए। जो लिखने का तरीका है वो बहुत इन शॉर्ट और मीनिंगफुल होना चाहिए। अंतिम वाक्य में पूरे पैराग्राफ का निष्कर्ष होना चाहिए। मैंने कंक्लूजन में आपको वही हो, आपकी फ्यूचर प्लानिंग आपको दिखानी होगी। अब आपके सामने जो आर्टिकल हम प्रेजेंट कर रहे हैं, डेमोक्रेसी, काफी पॉपुलर पिछली बार भी है और अभी भी हमारे लिए डेमोक्रेसी काफी पॉपुलर एजेंडा है। इसको हम ध्यान देंगे, पहले नोट करने। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो अब फटाफट इसको ध्यान से हम देख लेंगे। डेमोक्रेसी पे हमें ये तैयार कर लेना है। ठीक है, क्या डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स डेमोस एंड क्रेटोज। द वर्ड डेमोस मीन्स पीपल, एंड डेमोस का अर्थ होता है जनता एंड क्रेटोस का अर्थ होता है शक्ति। सो डेमोक्रेसी मीन्स पावर ऑफ द पीपल, यानी जनता की शक्ति। ठीक है, इन डेमोक्रेसी पीपल्स आर हैविंग राइट टू सेलेक्ट दियर ओन गवर्नमेंट एज पर द चॉइस। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जनता को अपने खुद के द्वारा, ठीक है, अपना
गवर्नमेंट चुनने का अधिकार होता है। अब्राहम लिंकन इज डिफाइन द डेमोक्रेसी। अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को इस तरह डिफाइन किया कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। कि डेमोक्रेसी क्या होती है? जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी गई एक सरकार होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी पीपल चूज रिप्रेजेंट एक्टिविटीज टू मेक लॉज ऑफ देम। इन डेमोक्रेसी अलाउज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑल्सो religion and political opinion. There are mainly 5 principles of democracy like republic, socialist, sovereign, democratic and secular. With all these qualities, political parties will contest for elections. In democratic country, the representative elect for years. After 5 years, the people will have the choice to re-elect them or change them indeed. तो ये आप इसको लिख के मेरे प्यारे बच्चों आज के आज रात ही आप ये तैयार कर जाओगे। हर दिन जो मैं आपको अब सिखाऊंगा, जो आज बताया वो आज प्रैक्टिस, जो कल बताया, और इस उम्मीद के साथ आपको भेज रहा हूं पूरे 90 प्लस का रिकॉर्ड आपके इस पीयूष सर का रहा है। जो भी चीज इन्होंने पढ़ाया है तो वही ये मानकर कि ये तरीका, ये स्मार्ट तरीके की कि आज जो मैं सिखा रहा हूं इसको अभी की रात में प्रैक्टिस कर लो। कल के लिए इसे नहीं छोड़ना है। कल के लिए जो टॉपिक प्रैक्टिस कराऊंगा वही आपका होना चाहिए। और 24 फरवरी को लगेगा, आपको फील होगा अरे भूत भाग गया इंग्लिश का। क्या सर ऐसे भूत आप भी भगाना जानते, सोखा बन गए हैं क्या? ठीक है, देखिए अब यहां पे गर्ल एजुकेशन की बात हो रही है। जेंडर ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। यहां पे एक चीज आपका, यहां पे आप इस चीज को जब आर्टिकल लिख रहे होगे, इस समय मैंने डेमोक्रेसी लिख दिया है, एक चीज और ध्यान दे लेना। मैंने आपको कि यहां डेमोक्रेसी लिख दिया, तो यहां पे आप लिख लेना कि बाई XYZ, क्योंकि नाम नहीं दिया था, लेकिन ये चीज आपको लिख के ही जाना है। अगला है हमारा गर्ल एजुकेशन। तो हम यहां पर जब पढ़ रहे हैं तो पूरी बातें को पढ़ के हम इसमें टॉपिक खोजेंगे। ठीक है, देखना दिया कि इन सर्टेन स्टेट ऑफ इंडिया देयर इज अ ग्रेट इम्बैलेंस इन द मेल फीमेल रेशियो। ठीक है, मेल फीमेल रेशियो में बहुत ज्यादा असंतुलन है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द स्पेशल ट्रीटमेंट गिवन टू बॉयज फैमिली। ठीक है, कि फैमिली में बॉयज को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। व्हाई इज इट टू सो? हाउ कैन वी चेंज दिस माइंडसेट? राइट एन आर्टिकल टू 150 वर्ड्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। यू आर पंकज आर प्रीति, यू आर पंकज आर प्रीति। तो मान लो कि इसमें अब पंकज बहुत बार हो गया, आज प्रीति मान ले। तो अगर आप पंकज हो तो यहां लिखोगे कि बाई पंकज, और आप अगर प्रीति हो तो लिखोगे प्रीति। तो आप बॉय हो तो लिख दोगे क्या? बाई पंकज लिख दोगे। ठीक है, लेकिन आप गर्ल हो तो इसी को बाई पंकज न लिख के तब आप इसको क्या लिख सकते हो? तब आप इसे बाई प्रीति लिख सकते हो। ठीक है, इतना याद रहे, ये तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर यही चीज नहीं लिखा रहता तो आप यहां बाई XYZ लिख कर ही नहीं दिया है, आर्टिकल आपको ठीक है राइटर के नाम के साथ ही जाना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे हम आपका ये लिखते जाएंगे, ये हम तैयार कर लेंगे सारी चीज। अब आपका एजुकेशन पॉलिसी पे अब यहां कह दिया है कि यू आर करण या करुणा, तो करीना भी हो या करुणा हो, करण हो, संकेत हो, संकिता हो, कुछ भी नाम हो वो बाई आप यहां लिख दोगे। उसके बाद एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग ऑफ एक्विजिशन ऑफ एजुकेशन। ये सारे टॉपिक आपको तैयार कर लेने हैं। टेररिज्म पे अ थ्रेट टू मैनकाइंड, तो ये आर्टिकल आपको भी प्रैक्टिस करना है। और इस सारा और ये पूरा मैंने तैयार करा दिया है। और अगर ये सारे आर्टिकल आप चाहते हो कि आपके पास अभी के अभी पहुंच जाए, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस ही आपको पूरे 10 नंबर क्या, और यही नहीं हर एक टॉपिक का जो मैंने प्रैक्टिस सेट बना डाला है सब आपको मिलने जा रहा है। मात्र कितने में? मात्र 149 रुपए में आप हर एक टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक के क्वेश्चन का ठीक है आप प्रैक्टिस सेट पाने जा रहे हो। और उतना तैयार कर ले। तो इंग्लिश में मैं बार बार बोला कि 90 प्लस कभी नीचे नहीं आएगा, हमेशा प्लस से प्लस होता जाएगा। तो ये तीनों बैच, ब्रह्मास्त्र बैच, क्रैश कोर्स, टॉप 100 बैच से तैयारी करके आप बचे हुए सारे सब्जेक्ट इतने ही पैसे में पा जाओगे। और इसके लिए आपको जाना है प्ले स्टोर में, सर्च करना है शुभम क्लासेज एप्लीकेशन और इंस्टॉल करके ऐप को ओपन कर लेना है।
ऐप ओपन करके आप वहीं से 199 रुपए पे करके सारे बैच से आप जुड़ जाओगे। जहां आपको अगर पेमेंट ना कर पाओ तो इस दिए गए नंबर पे भी पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस पे व्हाट्सएप कर दे, तो भी आप सारे बैच से जुड़ते जाओगे। तो बारी अब आपकी वो नहीं है, अब नहीं कहेंगे कि अरे बच्चा अब ऐसे करो। मैंने जो स्मार्ट तरीका सिखा दिया, अगर इस तरीके से आपने अपना सॉल्यूशन कर लिया और आज का अभी के अभी तैयार कर लिया, मैं कहता हूं 100% गारंटी के साथ कहता हूं आप सबसे अच्छा करोगे, आप कामयाब होगे पूरे नंबर को लिखकर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अभी तक आपने अगर नहीं किया अपने सारे ग्रुपों में शेयर, तो शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक करना ना भूलिए। और जितने नए छात्र हैं और अभी भी वो सोच में पड़े अरे यार सब्सक्राइब करें, तो सब्सक्राइब करना तो कितना जरूरी है, क्योंकि शुभम क्लासेस की जो नोटिफिकेशन बोर्ड एग्जाम के पल पल की खबर आपको मिलेगी, वो आपको हर एक गलती करने से बचाएगी और आप अपना परफेक्ट करते जाओगे। तो फिलहाल अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। मैं पीयूष आर्या लेता हूं आपने सभी शेरनियों से विदा। गुड लक।